हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। शुरुआत में कुछ इस तरीके से करना चाह रहा हूँ कि आप हनुमान भक्त हैं और एक सुनसान सड़क पर जहाँ पर किसी का कोई आना जाना नहीं है, सिर्फ एक लड़की खड़ी हुई है, बेहद खूबसूरत सी लड़की है और वह अपने गंतव्य की तरफ जा रही है और उसकी सुंदरता क्या आपको आकर्षित कर रही है? ऐसे समय में आपके मन के अंदर के विचार क्या हैं? आप क्या चाहते हैं? आप उससे बात करना चाहते हैं? आप उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं? या किसी धर्म संकट में हैं कि वो खुद आपके पास आकर कहे कि भाई वो आपकी दोस्त बनना चाहती है, फलाना ढिमका जो भी कुछ है। अगर इस तरीके का विचार जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आप एक बात समझ लीजिए कि सारी पूजा तंत्र मंत्र विद्या सिर्फ एक विचार पर टिकी हुई है, जिसे कहा जाता है कि अगर आधार कमज़ोर है तो इमारत को चाहे आप कितना भी मजबूत बना लीजिए, उसके मतलब उसमें कमज़ोरी रह जाएगी। जैसे कि आपने देखा होगा कि लोग आजकल जब पिलर्स पर जब मकान बनाते हैं तो उसमें लेंटर भी दो तरीके के, एक साधारण लेंटर डाला जाता है और एक सांकल वाला लेंटर डाला जाता है, ताकि अगर वहाँ से कोई वाहन गुजरे तो उससे मतलब बिल्डिंग में धमक कम लगे। इस चीज़ को आप महसूस भी कर सकते हैं एक साधारण लेंटर में, और एक जो व्यवहारिक जगत में अगर आप देखेंगे जो आजकल के मजबूत लेंटर पड़ते हैं उनमें वो धमक कम होगी। लेकिन अगर आपके मन के अंदर ये झंझावात चल रहा है, आप उस पर कंट्रोल नहीं रख पा रहे, तो आप ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आप रोगग्रस्त हैं, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते। क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन आप जबरदस्ती करेंगे, और हनुमान जी की पूजा में ब्रह्मचर्य का पालन अगर आप जबरदस्ती कर रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ आप कुछ पाना चाहते हैं और पाने के बाद में आप वो छोड़ देंगे। तो ईश्वर इतना बेवकूफ़ नहीं है। जिसने ये जो मशीन बनाई है वो उसकी रग रग से वाकिफ़ है। जब कभी हमारा कोई कार्य पूरा नहीं हो रहा हो तो हमें सबसे पहले अपने मन के अंदर झांकना चाहिए कि आखिर हमने क्या संकल्प किया था। हमने 21 दिन का 41 दिन का जो संकल्प किया था, वो जरूर ही उस संकल्प में कहीं ना कहीं कोई कमी छूटी हुई है, और उस संकल्प को ठीक करने के लिए देखिए कोई बाहर से नहीं आएगा। आप कितनी ही वीडियो देख लीजिए, हर वीडियो के अंदर मुख्य रूप से ये बताया गया है कि आप 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लो, 7 बार कर लो, 11 बार कर लो, 100 बार कर लो। और जब लोग किसी विपत्ति में या संकट में फंस जाते हैं तो उस समय वो करते भी हैं और उनको परिणाम भी मिलते हैं। लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि आदमी के पास सुख चैन सब कुछ है, लेकिन वो दूसरे को सुख को देखकर सबसे ज़्यादा दुखी है, और इसी कारण वो पूजा करके वो सिद्धियाँ प्राप्त करना चाहता है ताकि वह किसी की नींद को हराम कर सके। और जहाँ पर इस तरीके की भावना आ जाती है, आप जब किसी तंत्र मंत्र के जो लोगों से आप मिलें तो आप देखेंगे कि कितने लोग तो दूसरों का बुरा करने के लिए पैसा खर्च करते हैं। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि अगर उस व्यक्ति को कुछ हो जाएगा तो इससे उसके घर और परिवार पर क्या फ़र्क पड़ेगा। हालांकि देखिए ये दुनिया की एक कड़वी सच्चाई है, किसी के जाने से कोई काम रुकता नहीं है। कोई साथ दे ना दे, भगवान ने अगर ये जीवन दिया है तो वह पल पल हमारी उंगली को पकड़कर साथ चलता है। ये और बात है कि हमें दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन कई बार ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जो ये साबित करते हैं कि भाई ये काम हमारे बस का नहीं था, लेकिन कोई ना कोई फरिश्ता बनकर हमारे जीवन में आता है और हमारे वो काम पूरे होते हैं। तो मेरा सिर्फ कहने का ये अर्थ है कि अगर आपके मन पर आपका नियंत्रण नहीं है तो कोई भी पूजा आपको वो फल नहीं दे सकती। क्योंकि सबसे देखिए, इस जो हमारे साधु संतों ने यम नियम आसन का जो प्रावधान किया उसका मुख्य कारण ये था कि ताकि हम अपने मन को नियंत्रण में कर सकें। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि एक मन ही ऐसा है, इतना चंचल है, जो अभी बात यहाँ पर कर रहा है लेकिन उसका दिमाग कहीं और चल रहा है। जब यक्ष प्रश्न आता है तब युधिष्ठिर जी भी जो है द्रुत गति से चलने वाले जो उत्तर देते हैं वो यही देते हैं कि मन अभी यहाँ है, अभी वहाँ पर चला जाएगा। तो कहने का ये अर्थ है, अगर हमने मन को कंट्रोल में कर लिया तो फिर आपकी पूजा अवश्य आपको फल देगी। तो सबसे पहले किसी भी उपाय को करने से पहले अपने ये मंथन कर लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप उपाय करने की बजाय महाबली हनुमान जी को अप्रसन्न कर रहे हैं। और अगर ऐसा कर रहे हैं तो पूजा ना करना बेहतर है कि आप उपाय करके उनके
गुस्से, क्योंकि उनके गुस्से को आप झेल नहीं सकते। ये हमने बहुत सुना है कि देखिए कि बड़े बड़े देवताओं के, भगवान के कार्य बिना हनुमान जी के नहीं चल सकते। तो हमारे जीवन में जो छोटे मोटे संकट है उन्हें तो वो आराम से दूर कर सकते हैं, लेकिन हमारे को एक बात और समझनी होगी कि दिव्य शक्तियों के साथ दिव्य शक्ति का जो मिलन हुआ है वो उनके सत्कर्म के आधार पर हुआ है। अगर हम पूरी निष्ठा के साथ में शुद्धता और पवित्रता का ख्याल रखते हैं, मन से, वचन से और कर्म से, तभी हमारी पूजा सफल होगी, अन्यथा नहीं। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। बोलिए जय जय श्री सीताराम।